एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। सो टाइम से चल रहा है टाइम कि टाइम कितना हुआ है, लाइक 8 AM 10 AM ऐसा कुछ टाइम। और वर्क से हमें पता चल रहा है कि वर्क कि वो काम क्या कर रहा है। तो टाइम एंड वर्क कैसे रिलेटेड होंगे कि कितना वर्क उसने, एक्स अमाउंट ऑफ वर्क उसने वाई अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट। तो ये दोनों ऐसे रिलेटेड होंगे। ओके, सो इसके हम कुछ लाइक बेसिक ट्रिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले है, अगर हमने वर्क फ्रॉम डेज, अगर हमें कन्वर्जन करनी है वर्क फ्रॉम डेज। सो अगर मुझे दिया है तो मतलब इसका मतलब क्या है, हम इसको समझते कि अगर मुझे दिया है, इफ़ कोई पर्सन है ए, वो कर सकता है, वो अपना काम कर सकता है। इफ़ ए कैन डू वर्क इन एन डेज, इन एन डेज, अगर वो अपना पूरा काम एन नंबर ऑफ डेज में ख़त्म कर सकता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा। देन इज 1 day of work विल बी, इज 1 day of work विल बी 1/n। सो अगर वो अपना पूरा काम एन डेज में ख़त्म करते हो तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/n। सिमिलरली इफ़, अब है ये तो था वर्क फ्रॉम डेज कि हमें वर्क दिया है और डेज में इसको कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट क्या है, डेज फ्रॉम वर्क। नेक्स्ट क्या है, डेज फ्रॉम वर्क। इफ इज 1 day work is, if is 1 day of work is 1/n, then he can complete the work in, he can complete the work in n days, in n days। क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। अब एक और कॉन्सेप्ट ये तो हो गया वर्क फ्रॉम डेज एंड डेज फ्रॉम वर्क। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट रेशियो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट रेशियो। इफ वी आर गिवन अ रेशियो, में रेशियो दिए, इफ लाइक इट इज सेड दैट इफ ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन, thrice as good workman as B, कि A B से 3 गुना ज़्यादा अच्छा वर्कमैन है, वे 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो रेशियो ऑफ वर्क डन, रेशियो ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B, इसकी वर्क डन की रेशियो क्या आएगी, ये 3 गुना ज़्यादा अच्छा है, 3:1। एंड सिमिलरली रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, इनकी रेशियो क्या होगी, 1:3। इनकी रेशियो क्या होगी, 1:3। सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट रेशियो के ऊपर। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वी हैव ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड B can do in 20 days. If they work together for 4 days, then the fraction of the work that is left is. So we are given that A can do a work in 15 days. So is, तो हमारे पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, so we have to find first the 1 day work. A's 1 day work will be 1/15 and B's 1 day work will be 1/20. Now if they work on it together for 4 days, A plus B's together, 1 day work will be 1/4. Then the fraction of the work that is left, sorry, if they work on it together for 4 days, उन्होंने उसके ऊपर 4 days एक साथ काम किया, 4 days together। सो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे A प्लस B 1 day वर्क, उन दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया ये हम निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें वो वर्क नहीं दिया, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज दिए कि उन्होंने टोटल कितने दिन काम करा। तो इन दोनों का 1 day वर्क क्या होगा, दोनों को क्या करेंगे प्लस, दैट इज 15 एंड 20 का LCM लेंगे। 5 3 15, 5 4 20, 3 and 4 is 12 and 12 5 60. So 4 plus 3 divided by 60, which is
7/60. So what we have to find? And it is given that they work together for 4 days. तो ये क्या हो गया? A plus B's 4-day work will be 7/60 into 4, which is 7/15. This goes on to 4, 15. 7/15. Now हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट. सो ये वर्क तो उनका कंप्लीट हो गया, तो लेफ्ट वर्क क्या आएगा? वर्क लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1 minus 7/15, which is 15 minus 7/15, which is 8/15. So D option is our correct option, 8/15. Now moving on to the next question. हमारे पास next question क्या है? A can lay railway track within 2 given stations in 16 days. B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in, देखो A कितने दिन में कर सकता है? A's 1 day work will be 1/16. B's 1 day work will be 1/12. With the help of C, they did the job in 4 days only. अगर उन दोनों में C को भी ऐड कर दिया तो A plus B plus C's 1 day work will be 1/4. तो हमें निकालना क्या है? C अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा. सो क्या करेंगे? C's 1 day work निकालते हैं पहले. C's 1 day work will be 1/4. टोटल तीनों कितने करते हैं? माइनस A's वर्क प्लस B's वर्क. सो क्या करते हैं? 16 and 12 का एलसीएम लेंगे. 4 4 सा 16, 4 3 सा 12, 4 3 and 3. अब देखो यहाँ पे मैंने किया क्या? C का 1 day वर्क कैसे निकला? टोटल वो तीनों कितना करते हैं? A प्लस B प्लस C का वर्क एक दिन का माइनस A का वर्क प्लस B का वर्क, A's प्लस B's. देखो टोटल में से अगर मैं A का और B का माइनस कर दूंगी तो मेरे पास अकेला C का आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ से ये हुआ. ओके, सो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ गया? 4 3 से 12 and 12 4 सा 48. 1/4 माइनस 16 3 सा 48 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 48, दैट इज 1/4 माइनस 7/48. तो अब अगेन 4 and 48 का एलसीएम लेते हैं. 4 and 48 it will be 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, and this will go on to 12. 3 and 4, this is 48. So 12 minus 7/48, which is 5/48. So ये तो आगे 1 day वर्क. अब हमें क्या निकालना था कि C alone can do the job in dash days. तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल. डेज क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, दैट इज 48/5. वो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है. 5 9 सा 43. सो आवर आंसर इज 9/3/5 days, which is C option. So C option is our correct option, 9/3/5 days. Now moving on to the next question. We have next question as A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days A can do the work if he is assisted by B and C on every third day? A रोज काम करता है, B और C हर थर्ड दिन उसके पास हेल्प करने आते हैं. तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ A's 1 day work, A का एक दिन का वर्क क्या होगा? 1/20. B's 1 day work, B का क्या होगा? 1/30 and C's 1 day work, C's 1 day work will be 1/60. So total वर्क कितना होगा? A plus B plus C's 1 day work will be 1/20 plus 1/30 plus 1/60. सो यहाँ से क्या आएगा? इसका एलसीएम क्या आएगा? 20 30 60, लाइक 10 2 सा 20, 10 3 सा 30 and 10 6 सा 60, 1 3 and 3 3.
So it goes on to 60. LCM क्या है 60. So 3 plus 2 plus 1 divided by 60 which is 7 by 3 4 5 6 6 by 60 which is 1 by 10. Now अब उन्होंने क्या बोला कि बी और सी एवरी थर्ड डे आते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड डे ए अकेला काम करता है, उसके बाद जो थर्ड डे है उसमें उसको बी एंड सी भी आ जाते हैं. सो एज 2 डे वर्क, एक है 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का 1/20 है, इसको इंटू 2 कर देंगे दैट इज 1/10. ओके, सो टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन हम कैसे निकाल रहे हैं, टोटल वर्क डन इज 2 डे वर्क प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क. ओके, सो ऐसे टोटल निकलेगा ना 3 दिन का, कि 2 दिन तो ए ने अकेले काम किया, उसके बाद तीसरे दिन तीनों ने मिलके काम किया, दैट इज 1/10 plus 1/10 that is 2/10 that is 1/5. तो ये क्या आ गया वर्क. नाउ वी हैव टू फाइंड द डेज, नंबर ऑफ डेज. सो नंबर ऑफ डेज विल बी 5 multiply by 3. अब 3 क्यों, क्योंकि दे वर्क फॉर 3 days, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. सो आवर आंसर इज 15 days. So B option is our correct option, that is 15 days. Now moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone can do a piece of work in 8 days. A and B undertook to do it for rupees this. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? So सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का वर्क दिया है, A's 1 day work will be 1/6. B's 1 day work will be 1/8. And with the help of C, they completed the work in 3 days. So A plus B plus C's 1 day work will be 1/3. सो हमें बताना है कि टोटल उनके पास इतने पैसे हैं, तो सी को कितने पे हो. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द सीज वर्क. सीज 1 डे वर्क विल बी टोटल ए प्लस बी प्लस सीज वर्क माइनस एज वर्क प्लस बीज वर्क. सो क्या होगा 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8. सो इसका एलसीएम क्या आएगा 24. 6 and 8 का एलसीएम क्या आएगा 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 एंड 4 and 3. सो 24. सो 6 4 ज़ा 24 प्लस 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 24. सो हियर वी गॉट 1/3 माइनस 7/24. नाउ एलसीएम ऑफ 3 and 24 विल बी 24. 24. So here we got 3 8 ज़ा 24. We got 1/24. So C का 1 day वर्क क्या हुआ 1/24. तो उसको कितना पे होगा, C's payment will be 1/24 of the total amount, that is 3200. So 8 3 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32 400. So 400/3. But now they completed the work in 3 days. For how much days the C works? C work for 3 days. So we will multiply it by 3. So the answer is 400 rupees. So B option is our correct option, 400 rupees. So यहाँ पे हमने 3 क्यों करा, because C works for 3 days. C works for 3 days. So now moving on to the next question. We have next question as, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will. तो मैं मान लेती हूँ let men doing work be X and let boys doing work be Y. सो हमें पहले क्या दिया, इफ 6 men and
8 boys can do the work in 10 days, that is 1 upon 10, and 26 men and 48 boys can do the work in 1 upon 2 days. The time taken by 15 men and 20 boys, we have to find this time. सो अब हम क्या करते हैं, सिंपली 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60x प्लस 80y इक्वल्स टू 1 एंड 52x प्लस 96y इक्वल्स टू 1. सिंपली we will use substitution method to solve these two equations. Substitution. So हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 80y अपॉन 60. So we will substitute in this equation. So we will got 52 into 1 minus 80y upon 60 plus 96y equals to 1. So 52 minus 8 to the 16 and 41. 4160y plus 16 to 96 is 6 6 36, 54, 5760y equals to 60. So here it comes 52 plus 0071. Sorry, 7 minus 1 is 6. 1600y is 60. So 1600y is 8. 60 minus 52 is 8. So from here we got y equals to 8 upon 1600, which is 1 upon 200. So y क्या आ गया, 1 upon 200. Now we will substitute y in this equation. So x will be equal to 1 minus 80 into 1 upon 200 divided by 60. This 1 0 cancel. 4 2s are 8 and 4 5s are 20. That is 5 minus 2 divided by 60 into 5, which is 3 divided by 60 into 5, which is x is 1 upon 100. X is 1 upon 100. Now we have to find the value of 15x plus 20y. So 15x plus 20y will be equal to 15 upon 100 plus 20 upon 200. तो सिंपली इसको कटिंग करते हैं. This becomes 15 plus 10 is 25 upon 100. 25 upon 100. Which is 1 upon 4. Convert into simplest form. So number of days क्या आ जाएगा, number of days will be its reciprocal. It's reciprocal, which will be 4 days. So A option is the correct option, that is 4 days. Now moving on to the next question. We have next question as A can do a piece of work in 4 hours, where B and C can together do it in 3 hours, and A and C and together can do it in 2 hours. How long will B alone do to take it? Now A's 1 hour work. Now we have given time in hours, so we will find 1 hour work is 1 by 4. B plus C is 1 hour work. B plus C together 1 hour work is 1 by 3. Similarly, A and C, A plus C's 1 hour work will be 1 upon 2. So we have to find B's work alone. B's work alone. So अब क्या होगा, हमें B का काम निकालना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, if we have to find A plus B plus C's 1 day work, तो ये क्या होगा, B प्लस A 1 day वर्क प्लस B प्लस C 1 day वर्क. सो ये मेरे पास कैसे आया, यहाँ से देखो, मेरे को A का 1 day वर्क दिया. सो मैंने क्या किया, A's 1 hour A's 1 hour वर्क प्लस B प्लस C's 1 hour वर्क, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड. तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा A प्लस B प्लस C का. So its LCM will be 12, that is 3 plus 4 divided by 12, which is 7 upon 12. Okay. So now B's 1 hour work will be A plus B plus C's total 1 hour work minus A plus C's 1 hour work.
सो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा। टोटल में से अगर हम ए प्लस सी का माइनस कर देंगे, सो दिस इज 7/12 माइनस 1/2, विच इज 7 माइनस 6/12, विच इज 1/12. So this is the work. Now the number of hours will be its reciprocal, which is 12 hours. So C option is the correct option, which is 12 hours. Now moving on to the next question. 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete? So again, let men work be x, number of men required for work be x, and women work be y. So first equation हमें क्या दी है, 4x plus 6y equals to 1/8. Similarly second हमें क्या दी है, 3x plus 7y equals to 1/10, and we have to find the value of 10y. So simply हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. 8 4 32x plus 48y equals to 1. Similarly 30x plus 70y equals to 1. So हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड. सो हम क्या करेंगे, 32 वाली इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 30, और ये वाली सेकेंड वाली इक्वेशन को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारे पास क्या आएगा, 32 इंटू 30, 3 2 6, 9 9 60x प्लस 8 3 24, 12 14, 1440y इक्वल्स टू 30. सिमिलरली 960x प्लस 0 14 22 y इक्वल्स टू 32. सो हम इसको माइनस करते हैं, माइनस करके क्या आएगा, y 0 0 इज 800 माइनस 800 इक्वल्स टू -2. सो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/800 विच इज 1/400. y विल बी 1/400. सो हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, पुटिंग y in equation 1, या फिर सिंपली वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10y. सो x की वैल्यू निकाल के हमें कुछ करना नहीं है. सो 10y विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 1/400 विच इज 1/40. सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज. ये तो आ गया वर्क. सो नंबर ऑफ डेज विल बी इट्स रेसिप्रोकल. सो नंबर ऑफ डेज विल बी 40. Number of days will be 40. So B option is the correct option, that is 40. Now moving on to the next question. We have next question है, 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete a work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? So women's 1 day work will be 1/7 and there are 10 women. So क्या होगा, 1/7 into 10 which is 1/70. Similarly we have children, 1 day work will be 1/14. So we have 10 children. So it will be 1/14 into 10, that is 1/140. ओके. सो नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है कि 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन का वर्क कितना होगा. सो 5 वीमेन प्लस 10 चिल्ड्रन. सो इट विल बी, एक वीमेन का कितना आ रहा है, अगर हम एक वीमेन का कितना आ रहा है 1/70, क्योंकि 10 इधर जाके डिवाइड हो रहा है, और एक चाइल्ड का कितना आ रहा है 1/140. So 5 into 1/70 plus 10 into 1/140. So 2 5s are 10 and 2 7s are 14. So this goes for 10/70, which is 1/7. So this is the work. Now we have to find the days.
So days will be reciprocal of 1 upon 7, which is 7 days. So C option is the correct option, which is 7 days. Now moving on to the next question. We have next question is X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? So X 1 day work will be X 1 day work will be 1 upon 20 and Y's 1 day work will be Y's 1 day work will be 1 upon 12. X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. So total if X plus Y's 1 day work is 1 upon 20 plus 1 upon 12. We have to find the LCM of 20 and 12, that is 5 and 3, 5 and 3 and 3 and 1. Just 20 and 23 is a 60, that is 63 plus 5, that is 8 upon 60. So x plus y का एक दिन का काम क्या है 8 upon 60. If we convert it into simplest form, it becomes 4 to the 8, 4 1 the 4 and 2, 2 upon 15. So अब हमारे पास क्या है X started the work alone and then after 4 days Y joined it. तो X ने अकेले कितनी देर काम किया 4 दिन. So X 4 day work alone. So उसका 4 दिन का काम कितना होगा 1 upon 20 into 4 which is 1 upon 5. So अब उसने 4 दिन में X से इतना काम कर लिया तो remaining work is 1 minus 1 upon 5 which is 4 upon 5. So 4 upon 5 क्या है remaining work है जो कि बचा है. So अब हम क्या करेंगे कि after 4 days Y join till the completion of the work. Y ने join कर लिया. Now Y's work, Y का work क्या होगा इसमें 2 upon 15 into 4 upon 5, that is 3 and 8, that is सो y का वर्क क्या होगा y का वर्क क्या टोटल वर्क इज 2 upon 15 से टूगेदर वर्क इंटू द रिमेनिंग वर्क इज 4 upon 5. सो हम इसे डिवाइड कर देंगे 4 upon 5, 3 and 2, दैट इज 1 upon 6. तो ये तो आ गया 6. तो डेज विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट, दैट इज 6 days. सो A option is the correct option, that is 6 days. Now moving on to the next question. We have next question as Ravi and Kumar are working on an assignment. Ravi takes 6 hours to type 32 pages on a computer while Kumar takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on 2 different computers to type an assignment of 110 pages? So, number of pages typed by Ravi in 1 hour. Ravi in 1 hour. That is number of pages he typed 32 in 6 hours. So we will divide it by 36, which is 16 by 3. Similarly, number of pages typed by Kumar in 1 hour. So उसने कितने pages टाइप किए 40 in 5 hours, that is 8. So टोटल टाइम क्या आ गया हमारे पास 16 upon 3 plus 8, that is 16 plus 24 upon 3, that is 40 upon 3. Okay, so now time taken for 110 pages. So it will be 40 upon, so it will be 110 pages into
सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास टाइम है उससे डिवाइड करेंगे, टाइम टेकन इज टाइम से डिवाइड करेंगे. सो दिस बिकम्स 33/4. सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन, 4 8 ज़ा 32 1 8 1/4. सो दैट इज 8 hours and 15 minutes. 8 hours and 15 minutes. So C option is the correct option. Now 15 क्यों हुआ देखो, we know that 1 hour equals to 60 minutes. So 60 मिनट का 1/4 क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, sorry 4 1 ज़ा 4 and 2. So this is 15 minutes. This is 15 minutes. So this is all for today's video. Hope so आपको समझ आया होगा. Thank you.